कितने पेयर पॉजिटिव इंटीजर के हैं जो a लेस देन इक्वल टू b और ए बी इज इक्वल टू 4 की पावर 2017। देखो सिर्फ घबराने से ही इसमें होगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। इसको 20 बार मॉक में भी जब डिस्कशन हो रहे होंगे तब भी मैंने ये चीज मैं तुमसे पहले पूछ रहा हूँ। ए बी इज इक्वल टू 4 है और ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए की वैल्यू किसका फैक्टर होगी? ए की वैल्यू किसका फैक्टर होगी? इट विल बी फैक्टर ऑफ 4। ए की वैल्यू भी 4 का, बी की वैल्यू भी 4 का फैक्टर होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो बेटा। बी की वैल्यू भी 4 का फैक्टर होगी। परफेक्ट। मतलब ये है कि अगर यहां पर दिया है a इंटू बी इज इक्वल टू 2 की पावर कितना दिया है बेटा? 4034 दिया है। 2 की पावर 4034। तो इसका मतलब है बेटा कितने फैक्टर हैं इसके? कितने फैक्टर हैं टोटल? टोटल फैक्टर कितने हैं? 4035 फैक्टर है। 4035। अब देखो ध्यान से, कुछ भी और नहीं करना। सर का फैक्टर नहीं होगा, सर का फैक्टर नहीं होगा, सर का फैक्टर 4 का फैक्टर नहीं होगा, सर का फैक्टर नहीं होगा 4 फैक्टर। अबे 4 प्राइम नहीं है बेटा, क्या कर रहा है यार? कैट आने वाला बेटा। 4 प्राइम नहीं है, 4 को पहले 2 में कन्वर्ट करते हैं ना बेटा। पहले प्राइम में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद होता है ना बेटा फैक्टर निकालना। तो फैक्टर नहीं निकालना है। आई एम सेइंग a इज इक्वल टू 2। नहीं, a इज इक्वल टू 2 की हजारों वैल्यू हो सकती है बेटा। a की वैल्यू 2 हो सकती है, b की वैल्यू 2 की पावर कुछ हो सकती है, एंड सो ऑन। अब मुझे ये देखो 4035, उस दिन भी जिस दिन मॉक डिस्कशन कर रहे थे, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें कराया था, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/9, और जहां पे a लेस देन इक्वल टू b निकालना था। याद आया बेटा? याद आया? ये मॉक में क्वेश्चन मैंने तुम्हें कहा था कि एक केस दोनों का इक्वल होगा। जल्दी बोलो, एक केस दोनों का इक्वल होगा जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी बेटा। मतलब कितने केसेस बचे बेटा मेरे पास? 4035 में से कितने केसेस बचे? 4034 केसेस बचे। 4034। क्या कोई रीजन है कि ए को बी से ज्यादा वैल्यू दी जाए और बी को ए से कम? कोई रीजन नहीं है। मतलब दोनों वैल्यू ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी कैसे डिवाइड होंगे बेटा? हाफ हाफ डिवाइड होंगे। मतलब 217 केसेस ए लेस देन बी वाले आए, ए ग्रेटर देन बी वाले 217 केस आए, और एक केस आ गया इक्वल वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? दैट विल बी 2018। दैट शुड बी योर आंसर। फिर से सुन लो एक बार, फिर से सुन। हमें जैसे बेटा मान लो a इंटू बी इज इक्वल टू 4 दिया है, तो मैं कहूंगा यार a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 4 तो b की वैल्यू 1। मतलब 3 केसेस आ गए कि वो जो जो चीज 2 स्क्वायर अगर लिखोगे तो 3 फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं वो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड केसेस हो जाते हैं प्रोडक्ट के केस में। अब मैं तुमसे कहूं यार इसमें एक केस देखो दोनों इक्वल का आया है, एक केस ऐसा है जिसमें a लेस देन b है, एक केस ऐसा है जिसमें a ग्रेटर देन b। इक्वल वाला तो सिर्फ एक ही केस ही आएगा। जैसे यहाँ पर इक्वल वाले की अगर बात करें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 204034 है, तो ए की वैल्यू 2 की पावर 2017। तो ये एक ही केस आएगा जब ए इज इक्वल टू बी होगा, बाकी सारे केसेस आपस में इक्वली बैठेंगे। मतलब एक केस होगा ए इक्वल टू बी वाला, एक केस होगा ए लेस देन बी वाले अगर एम केसेस हैं, तो ए ग्रेटर देन बी वाले भी एम केसेस होंगे। मतलब एम केसेस ये, एक केस ये, एम केसेस ये। टोटल केसेस मेरे कितने आ रहे हैं? टोटल फैक्टर है 4035। इस 4035 में फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो होगा वो ये इक्वल केस दे देगा, बचेगा 4034। उसका हाफ मतलब 2017 ए लेस देन बी वाले होंगे और 2017 ए ग्रेटर देन बी वाले होंगे। अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछता बताओ ए लेस देन बी, तो आंसर 20717 होता। अगर मुझसे पूछता ए ग्रेटर देन बी, आंसर 2017 होता। अगर मुझसे पूछता ए इक्वल टू बी, आंसर 1 होता। अगर मुझसे पूछता ए लेस देन इक्वल टू बी, आंसर 217 प्लस 1 218 होता। अगर मुझसे पूछता ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, स्टिल आंसर विल बी 217 प्लस 1, दैट विल बी 218। दैट शुड बी योर आंसर। क्लियर है बेटा?